नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद बुद्धसेन के यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक होगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ, जिसमें हम देखेंगे 50 से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये आपका सुपर टेट के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। जो भी हमारे मित्र हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। अगर यूट्यूब पर सर्च करते हैं स्टडी विद बुद्धसेन तो इस तरह का हमारा चैनल खुलकर सामने आएगा, जिसमें ये लोगो आपको लगा हुआ दिखेगा। तो आप इसे सर्च कर सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर सुपर टेट के वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज का ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि की नीति अपनाई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेजली। देखते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगस्त 1930 में इस राज्य के किस स्थान में जंगल सत्याग्रह हुआ? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रुद्री नवागांव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस स्थान में 1857 के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना हुई? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बैरकपुर में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सन 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जलियांवाला बाग। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। जेलियांगरांग नामक आदिवासी आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जादोनांग। जेलियांगरांग नामक आदिवासी आंदोलन का नेता जादोनांग था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी। यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। बारदोली आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1936। भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्ध होगा, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया, जिसका विरोध पूरे भारत में किया जा रहा था। इस विरोध के फलस्वरूप लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। लाला लाजपत राय ने अपनी मृत्यु से पूर्व यह संदेश कहा था कि मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्ध होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कृषि के क्षेत्र में तीन खटिया व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था?
सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिहार। कृषि के क्षेत्र में तीन खटिया व्यवस्था का संबंध बिहार राज्य से था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के समय बिहार में किसानों को अपनी भूमि के 1 बीघे जमीन में 3 कट्ठे भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के विरोध में वर्ष 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह चला गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सन 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मुंबई। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी महाराव राम सिंह द्वितीय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विष्णु भट्ट गोडसे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नाना साहब। कानपुर में नेतृत्वकर्ता थे नाना साहब और लखनऊ में नेतृत्वकर्ता थे बेगम हजरत महल। जगदीशपुर में आपके नेतृत्वकर्ता थे कुंवर सिंह। इलाहाबाद में नेतृत्वकर्ता लियाकत अली और फैज़ाबाद में नेतृत्वकर्ता मौलवी अहमद उल्ला। दिल्ली में खान बहादुर खान और बरेली में खान बहादुर खान। ये नेतृत्वकर्ता कुछ इस प्रकार थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1780 ईस्वी में प्रारंभ किए गए बंगाल गजट साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जेम्स अगस्ट हिक्की। 1780 में प्रारंभ किए गए बंगाल गजट साप्ताहिक पत्रिका के संपादक जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा 1780 में कलकत्ता से साप्ताहिक पत्रिका बंगाल गजट का संपादन किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मार्च 1859 ईस्वी में बंगाल में नील विद्रोह हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1930 ईस्वी में डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसने स्थापित की? सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा डिस्प्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नागपुर अधिवेशन में लिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिरसा मुंडा निवासी था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी छोटा नागपुर का। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर का निवासी था। इसके नेतृत्व में मुंडा आंदोलन वर्ष 1899 में चलाया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के युग में राष्ट्रीय प्रयोजन का पक्षधर समाचार पत्र था?
सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए द लीडर। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र द लीडर था, जो इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। यह स्वतंत्रता संघर्ष के समय राष्ट्रीय प्रयोजन का पक्षधर था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है? ऑप्शन डी ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सुमेलित कीजिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो आपका हो जाएगा ए नेशन इन मेकिंग। ए का आपका चौथा के साथ जाएगा। दादा भाई नौरोजी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल के साथ रिलेट करते हैं, तो ये आपका सी का आपका दूसरा हो जाएगा। और डी बचा आपका, तो ये आपका फर्स्ट के साथ चला जाएगा, इसलिए आपका कूट ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका कूट ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए नेशन इन मेकिंग, दादा भाई नौरोजी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल, महात्मा गांधी, हिंद स्वराज। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। स्वराज पार्टी के संस्थापक में एक थे। सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। चौरी चौरा की घटना का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत में सांप्रदायिक मतदान क्षेत्र आरंभ किए गए। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। सिद्धू व कान्हू का संबंध है। सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा संथाल विद्रोह से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह तथा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी कहा जाता है। समान घटनाक्रम के पीछे अलग नाम होने के क्या कारण हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इस घटना के मुख्य कारकों को चिन्हित करना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंह सभा आंदोलन विस्तृत रूप से कब प्रारंभ हुआ? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भारत पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा। ये स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा इस समस्या का सामना नहीं किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
बाकी ये सारी चीज़ें की गई थी। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। अठारह सौ सत्तावन के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में किस अधिनियम या एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1858 का अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में किस नगर से सक्रिय भाग लिया? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लखनऊ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्वदेशी। बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन पूरे भारत में चल रहा था कि इसी समय आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन चला, जो स्वदेशी आंदोलन के रूप में ही चलाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, महलवारी बंदोबस्त। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। ये रहा ऑप्शन आपके सामने। मित्रों, इसका ऑप्शन नहीं लगाया गया है। इसमें ऑप्शन ए जो दिया गया है ये गलत है। इसका आपका हो जाएगा सहायक संधि व्यवस्था गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों की कोई स्वयं की स्वतंत्र शक्ति नहीं होती थी, परंतु कंपनी द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती थी और उसके लिए राज्य द्वारा कंपनी को धन दिया जाता था जो सुरक्षा के बदले होता था। इसका ऑप्शन नहीं लगा मित्रों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रौलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था।
क्योंकि। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों को आघात पहुंचाया था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है मित्रों। अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में यह कथन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उनतीस मार्च 1857 के बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे को अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया था। 1857 की क्रांति में यह प्रथम मृत्युदंड की सजा थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया क्योंकि। सही जवाब हो जाएगा आपका, इसका विरोध इसलिए किया गया कि इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1906 में हुए 100 ग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में कौन थे? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। (1857) के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। दूसरा आपका, यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। विकल्प आपका नीचे है। ऑप्शन सी आपका विकल्प सही है, एक आपका सही है और दूसरा कथन आपका गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? गलत छापना है आपको। इसमें आपका गलत कथन है आपका ऑप्शन ए, अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। ये आपका औपनिवेशिक शिक्षक गांधी जी के विचारों के संबंध में गलत कथन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सन 1856 ईस्वी में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे
और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कैनिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालचारी अंतिम गवर्नर जनरल थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अवध। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बंगाल गजट। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सुमेलित है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये आपका सती प्रथा से होगा, ना कि विलय नीति। लॉर्ड कैनिंग का संबंध 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे, तो ये आपका गलत है। और आपका लॉर्ड डलहौजी का संबंध आपका सहायक संधि प्रणाली। ये आपका लॉर्ड डलहौजी नहीं होगा, इसमें आपका लॉर्ड वेलेस्ली होगा। इस तरह आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा का अंत। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल। और आपका सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1920 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? ऑप्शन डी आपका एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भूला भाई देसाई। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भगत सिंह। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को लूटा गया। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र कांड में मुकदमा चलाया गया। इसमें 4 क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह इस षड्यंत्र से संबंधित नहीं थे। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।